सरगोदा में धुंध के बायस ट्रक घोलापुर बंगला पुल से नहर में जा गिरा। हादसे में जहां भाग अफराद की तादाद 14 हो गई, 9 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नहर खुश्क थी। ट्रक में 23 अफराद सवार थे। लाशों और जख्मियों को THK अस्पताल कोट मोमिन मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक में सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद फौतगी पर जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पिशावर से सवाबी तक, मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री इंटरचेंज तक बंद, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शामकोट तक, मोटरवे M11 महमूद बूटी से समड़याल तक और मोटरवे M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद है। दहशतगर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। पहले भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, इस बार भी कुचला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, कालादम TTP अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशतगर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। हमने कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और दूसरे मुल्कों को बचाया। मई में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। मार्का हक को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीड किया। अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वजीर आज़म ने कहा, मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान के पास मौजूद खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल से तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। खारान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम। फितना हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। दहशतगर्दों की पुलिस स्टेशन को यरगमाल बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोच नजरिए की बात करने वाले बैंक डकैतियों पर आ गए। खारान में मुसल्लह दहशतगर्दों ने बैंकों को लूटने का मंसूबा बनाया जो नाकाम बना दिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ। 4 दहशतगर्द मौके पर मारे गए। मकामी लोगों की इत्तला पर ताक़ुब करके मजीद 8 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए कर्नल वरदान, मेजर आसिम, सूबेदार अनवर नबी और एक शहरी जख्मी हुआ। 20 साल भी लड़ते रहे, आखिर मुज़ाकिरात करना पड़ेंगे, रियासत नहीं थकेगी। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन PTI रहनुमाओं को दे दिया। ARY न्यूज ने 30 दिसंबर को खबर दी थी। हुकूमत अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई पर मुत्तफिक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। महमूद खान अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने से हालात बेहतर होंगे। मुज़ाकिरात का मैंडेट महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तैयार, पीर को जारी किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मिन्नत नहीं है। चौधरी साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया। हुकूमत वाकई इख्तियार के साथ हो, खाली इक़्तिदार के साथ ना हो। बहरहाल ये उसी तरफ जो ना एक कदम लगता है तो अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद खान अचकजई ने शायद नवाज शरीफ से बराह रास्त राबिता किया हो। इक़दाम आने वाले दिनों में वसीतर मिसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हो सकता है नवाज शरीफ के दिल में भी कोई बात हो, उनका भी बातें करने को दिल करता हो, वो भी चाहते हो हुकूमत इख्तियारात के साथ मिले। ये इसी तरफ एक कदम लगता है। महमूद खान अचकजई JUI के भी अपोजिशन लीडर हैं।
चकज़ई साहब इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा हैं और वो अपोजिशन के नुक्ता नज़र को ही आगे बढ़ाने के लिए सियासत कर रहे हैं। वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं और रीज़नेबल लोग हैं, उनके साथ बैठ के बात हो सकती है। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को दी गई मुज़ाकरात की दावत अब भी बरकरार है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा अचकज़ई के तकर्रुर से पार्लिमानी मामलात बेहतर होंगे। बानी PTI मुज़ाकरात के हक में नहीं है। अब आमादगी वाला मामला 8 फरवरी के बाद ही होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है जो जल्द या बदीर हो जाएगी। जिद्दोजहद करते रहेंगे। अवाम का फैसला बार बार निज़ाम के सामने लाना ज़रूरी है। बानी PTI की किससे मुलाकात करानी है और किससे नहीं, इसका इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को तमाम सहूलतें मैसर हैं। हर हफ्ते अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। जेल मैनुअल के तहत सियासी मुलाकातें नहीं कराई जा सकती। सेनेटर अली जफर का कहना है मुलाकातों को सियासी कह देना सिर्फ एक बहाना है। पिम्स अस्पताल की 3 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया, कुछ दवाएं तजवीज़ की। अल्लाह 2026 पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। अल्लाह इस मुल्क पे खैर फरमाए। अल्लाह उसको अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखे और 2026 बेहतर साल। मज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। बातचीत से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया है। वही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। लाहौर ATC में पेशी पर लाए गए शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी बातचीत, कहा जंग में पाकिस्तान ने भारत को बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन भारत बाज आने वाला नहीं है। वो दोबारा हरकत कर सकता है। हमारा अफगानिस्तान से जायज मुतालबा है उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान इस्तेहकाम चाहता है तो उसे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना होंगे। जेल में कैद हूँ, दुआ करें मुझे इज्जत से रिहाई नसीब हो। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तोसी। ये लोग किधर हैं जो अब महंगाई के फवायद बताते थे? कोई है जो इनके दावों और बातों को ओन करे, जिम्मेदारी ले? वजीर दिफा खालिद आसिफ का ट्वीट, लिखा मुल्क बर्बाद कर दिया, एक नस्ल राइट ऑफ कर दी। जनरल पाशा का जिक्र किया जा रहा है। काश कोई पाशा से पूछ ले कि आप इस तमाशे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। सिर्फ कौम को यह बता दे, आने वाली नस्लों के लिए तारीख की गवाही के लिए बता दे। पाशा साहब सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ही बता दे, ओन करे या डिसओन करे। हमने गलतियां की मानते हैं, मगर आप आने वाली नस्लों की खातिर कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। अगर बानी PTI की जबान पर आपका नाम बेइख्तियार आ ही गया है। FPCCI का 5 साला सनती पॉलिसी का मुतालिबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है तवानाई की बुलंद कीमतें, ज्यादा शरह सूद और पॉलिसी अदम इस्तेहकाम ने सनतों को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मंडियों में मुकाबले की सलाहियत खो रही हैं। सनतों की बहाली से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। SM तनवीर ने कहा महंगी बिजली, भारी टैक्सों की वजह से 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट भी सूरत हाल तशवीशनाक करार देती है। लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। वजीर आजम से अपील है वेंटिलेटर पर मौजूद इंडस्ट्री को बचाएं। ईरान की क़यादत ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली 800 से ज़ायद फांसियां मंसूख कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम, कहा ईरान की क़यादत के इस इक़दाम का बेहद एहतराम करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका की ईरान को धमकियाँ। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा कि ईरान में क़त्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरान ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन वो कहता कुछ और करता कुछ और है। ईरानी मंदूब ने कहा ईरान के दाखिली मामलात में किसी की मदाखलत नाकाबिल कबूल है। नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं।
पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात से बचाव और उनके हल से मुतालिक मुबाहिसे में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर तनाज़ात के हल की कामयाब मिसालें होनी चाहिए। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का भी इम्तिहान है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। फ्लोरिडा में तकरीर से खिताब में कहा, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा, सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मेरे मुतालिक जो कहा वो एजाज है। बोले, हमने गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया। डाकू, कातिल और मेंटल अस्पताल से आए लोग अमरीका में दाखिल हो रहे थे। कहा, 1 साल पहले अमरीकी मईशत बेजान थी, अब जान आ गई है। UAE समेत मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। मेरे दौरों से अमरीका में सरमायाकारी आई। आज से जुमेरात तक शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी का बाइस बन सकता है। गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, इस्तोर, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, स्वात, मडग्राम, नारान, कागान, गलियात और मरी में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और पूंछ में भी बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। 20 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है।